नमस्कार दोस्तों, सीईसी के लाइव लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम योगा के विषय पर डिस्कशन करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं सोमवीर आर्य जी। आज का टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है हठ प्रदीपिका। सोमवीर जी, वेलकम टू सीईसी फॉर द डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद इनायत जी। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है हठ प्रदीपिका है, उस व्याख्यान के लिए, इस लेक्चर के लिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हठ प्रदीपिका क्या है, हठ योग का ये मुख्य ग्रंथ है, इसके विषय में आज आपको जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार से हठ प्रदीपिका में योग का वर्णन है, कितने अंगों का हठ प्रदीपिका में वर्णन है, किस प्रकार के योग की साधना की इसमें बात की गई है, कौन इसके रचयिता हैं, किस प्रकार इसका काल रहा है, आदि विषयों पे हम चर्चा आपके सामने आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हठ प्रदीपिका का काल क्या है। हठ प्रदीपिका की अनेकों विद्वानों के अनेकों मत हैं कि इसका काल ये रहा, लेकिन जो मुख्य और जो प्रमाणिक काल इसका माना जाता है वो 14वीं से 16वीं शताब्दी का काल इसका माना जाता है। 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य इस हठ प्रदीपिका का काल है कि इस समय पे इसकी रचना की गई है। उसके बाद हम देखेंगे हठ प्रदीपिका के रचयिता कौन है, अर्थात हठ प्रदीपिका की रचना किन्होंने की है। वो सबसे जो मुख्य जो हठ योग के जो ऋषि हैं स्वामी स्वात्माराम जी, वो इसके रचयिता हैं, उन्होंने इसकी रचना की है हठ प्रदीपिका की। इसके बाद देखेंगे कि हठ योग ग्रंथ, इसको एक हठ योग के ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली है। ये एक मुख्य हठ योग ग्रंथ है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुख्य हठ योग के ग्रंथ हैं, जिसमें शिव संहिता, घेरंड संहिता, हठ प्रदीपिका, आपकी सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, आपकी गोरख शतकम आदि जो पुस्तकें हैं, उन सबको हठ योग के ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली है। उन सब में जो हठ प्रदीपिका है उसका स्थान अग्रणीय रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि हठ योग का उद्देश्य क्या है। किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो उसका उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर चली है, क्या उसका ऑब्जेक्ट है। तो उस उद्देश्य में हम देखते हैं राजयोग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति इस हठ प्रदीपिका का उद्देश्य है, हठ योग का उद्देश्य है। तो जो साधक मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं या राजयोग की जो प्राप्ति करना चाहते हैं, हठ प्रदीपिका में जगह जगह वर्णन आता है कि हठ योग का जो वर्णन है, हठ योग का वर्णन हम राजयोग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हठ योग जो है राजयोग की प्राप्ति का एक साधन मात्र उन्होंने बताया है, और दोनों एक दूसरे के पूरक बताया है कि हठ योग राजयोग का और राजयोग हठ योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। इस प्रकार जो उद्देश्य है हठ योग का वो मोक्ष की प्राप्ति करना, आपको एक आरोग्यता देना, आपके शरीर में हल्कापन लेके आना, आपके नयनों में तेजस्विता लेके आना, आपके चेहरे पे तेज लेके आना, आपकी वाणी में ओज लेके आना। इस प्रकार के उद्देश्यों के साथ साथ इसका मोक्ष प्राप्ति व राजयोग की प्राप्ति इसका उद्देश्य हम जानेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हठ योग के 5 उपदेश। हठ प्रदीपिका जो जिसकी रचना स्वामी स्वात्माराम जी ने की, उसमें 5 उपदेशों का वर्णन उन्होंने किया है। मुख्य रूप से जो 4 हैं जिनको योग के विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न अंग योग के बताए हैं। जैसे महर्षि पतंजलि का हम वर्णन करें तो उन्होंने 8 योग के अंग बताए हैं। घेरंड ऋषि का वर्णन यदि हम करते हैं, उन्होंने अपनी संहिता घेरंड संहिता में 7 अंग योग के बताए हैं। इस प्रकार हम देखेंगे गोरख संहिता में योग के 6 अंग बताए गए हैं। इसी प्रकार हठ प्रदीपिका में जो योग के अंग हैं उनकी संख्या 4 है। तो 4 अंगों को लेकर ये चले हैं। जो 5वां जो उपदेश है, 5वां जो इनका अंग है, वो योगिक चिकित्सा के ऊपर है। किस प्रकार की चिकित्सा होनी चाहिए, किस प्रकार से वात पित्त कफ की असमानता हमारे शरीर में होती है, उन विषयों को लेकर के 5वां उपदेश इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हम प्रथम उपदेश के विषय में पढ़ेंगे कि प्रथम उपदेश में किन किन चीज़ों का वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी ने किया है, और वो योग में किस प्रकार से मार्ग में कुछ साधक तत्व हैं, कुछ बाधक तत्व हैं। इस प्रकार सबसे पहले हम जो महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी हैं उन्होंने चर्चा की है कि योग मार्ग के जो बाधक तत्व हैं, कि कौन कौन से ऐसे बाधक तत्व हैं जो योग मार्ग में आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए रुकावट बनते हैं, वो आपको योग मार्ग में रोकने का जो कार्य करते हैं। उनमें 6 तत्व बताए हैं जो कि बाधक तत्व हैं। उनमें सबसे पहले अधिक बोलना, अधिक शर्म करना, अधिक भोजन करना, नियम पालन में आग्रह करना, अधिक लोक संपर्क करना और मन की चंचलता। इस प्रकार ये 6 बाधक तत्व स्वामी स्वात्माराम जी ने बताए हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम अधिक बोलना, अर्थात
स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है या जो हर समय बोलता ही रहता है, जिसकी वाणी को विश्राम ही नहीं मिलता, जो सदैव बोलता ही रहता है अनेकों चर्चाओं में, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ भी और जहाँ ना बोलना चाहिए वहाँ भी वो व्यक्ति बोलता है, आवश्यकता से अधिक जो व्यक्ति बोलता है, जिसकी वाणी चलती ही रहती है, जिसकी जिह्वा चुप ही नहीं रहती, उस प्रकार के जो व्यक्ति है उसका योग सिद्ध नहीं होता। वो योग में बाधा उत्पन्न करता है और उस व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार जो अधिक बोलना है वो योग में बाधक तत्व माना है स्वामी स्वात्माराम जी ने। इसके बाद अधिक शर्म, यानी कि अत्यधिक मेहनत जो व्यक्ति करते हैं, अत्यधिक शारीरिक श्रम जो व्यक्ति करते हैं, अत्यधिक मानसिक श्रम जो व्यक्ति करते हैं, तो वो भी योग मार्ग में बाधक तत्व है। क्योंकि यदि आप अत्यधिक श्रम करेंगे, शरीर से बहुत सारा काम आप करेंगे, मन से बहुत सारा काम आप करेंगे, तो उसमें थकावट की संभावना ज़्यादा रहती है। और यदि आपका शरीर थकेगा तो योग मार्ग में वो किसी प्रकार अग्रसर नहीं हो सकता। योग मार्ग में उसको आलस्य, निंद्रा, प्रमाद आदि की जो स्थिति है, जिनको वृत्ति कहा है कि किस इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको योग मार्ग में जाने से रोकती हैं। यदि आपको आलस्य आया, आलस्य में आप पड़े रहे कि मैं उठूंगा, मैं योग करूंगा, इस प्रकार आप सोचने में जो समय व्यतीत कर देते हो वो आलस्य की स्थिति होती है। प्रमाद में आप कोशिश करते हैं कि आज टल जाए, कल मैं करता हूँ, इसको संडे को छोड़ के मैं मंडे से शुरू करता हूँ, या मैं 1 तारीख से शुरू करूँगा, या मैं अपने जन्मदिन से शुरू करूँगा। इस प्रकार का जो प्रमाद होता है वो अत्यधिक श्रम करने से उत्पन्न होता है, जो कि एक शारीरिक दोष है। उससे भी आप योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, यानी कि योग मार्ग में आप अग्रसर नहीं हो पाते। इसलिए उसका भी निषेध स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में करते हैं। इसके बाद अधिक भोजन जो व्यक्ति करते हैं, जो स्वाद की लोलुपता में जो अत्यधिक भोजन करते हैं, तरह तरह के व्यंजन जो खाते हैं, अपने स्वाद के लिए खाते हैं, जबकि कहा गया है जीवन को जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। लेकिन कुछ व्यक्ति खाने के लिए ही जीते हैं, वो खाने के बगैर रह ही नहीं सकते। भोजन उनका मुख्य स्रोत है और वो भोजन को ही प्रमुखता देते हैं, चाहे कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी माहौल हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, वो व्यक्ति खाते ही रहते हैं, जिनको हम पेटू भी कह देते हैं कि ये तो पेटू है तो खाएगा ही खाएगा। इस प्रकार जो अधिक भोजन जो करते हैं वो जो भोजन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डाउन हो जाता है। पाचन तंत्र सही रूप से कार्य नहीं करने से आपकी पाचन तंत्र में कमी आती है। पाचन तंत्र में कमी आने से आपको तरह तरह के व्याधि हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन इज द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज। इस प्रकार आपको बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रोगों की संभावना रहती है। इसलिए अत्यधिक भोजन को निषेध बताया है योग मार्ग में। इसके बाद नियम पालन में आग्रह, जो व्यक्ति बार बार नियम पालन में आग्रह करवाए, उसको बार बार उसको नियम पालने के निर्देश दिए जाएं, किसी के निर्देशन में यदि हम करते हैं और वो निर्देशन हर दिन हर समय उसको निर्देशन के लिए बार बार कहना पड़े, वो भी एक ये माने कि आप योग मार्ग में बाधा है। इस प्रकार से आप योग मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकते। ये योग मार्ग से दूर करने की आपकी चीज़ें हैं। इसलिए अत्यधिक जो नियम पालन में आग्रह जो करवाते हैं जो साधक हैं, वो योग मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाते। इसके बाद हम देखेंगे अधिक लोक संपर्क, यानी कि जो व्यक्ति बहुत अत्यधिक लोगों से मिलता है, तो समाज में हम प्राय अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, बुरे लोगों से भी हमारी मुलाकात होती है। तो कई बार हम बुरे लोगों के प्रभाव में आते हैं या अनेक तरह के लोगों के यदि हम संपर्क में आते हैं, तो किसी की नकारात्मक ऊर्जा है, किसी के पास सकारात्मक ऊर्जा है, कोई हमारा मनोबल गिराने का काम करता है, कोई हमारा मनोबल उठाने का कार्य करता है। लेकिन देखेंगे हम समाज में अत्यधिक जो संख्या है वो मनोबल गिराने वाले व्यक्तियों की है। या फिर आप उनसे ज़्यादा मिलोगे तो आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी कि मैं योग कर रहा हूँ, कहेंगे कि छोड़ो ना, योग में क्या है। या इस तरह से हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, तो उसमें फिर हमारे उन लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है, बहुत ज़्यादा उनको अपेक्षाएं हमारे से रहती हैं कि फला व्यक्ति इस कार्य में आरूढ़ है, उसका क्या रिजल्ट रहा, उसके क्या परिणाम रहे। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो लोक संपर्क ज़्यादा रहेगा तो हम बहुत ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उस लोगों से मिलने से हमारी जो ऊर्जा है वो व्यर्थ होगी। इस प्रकार से अत्यधिक जो लोक संपर्क है उसको भी स्वामी स्वात्माराम जी ने बाधक तत्वों में रखा है, अतः उसका भी निषेध अनिवार्य है योग में अग्रसर होने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे मन की चंचलता, चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात जब प्राण चलता है तो मन चलता है, और जब प्राण का निरुद्ध हो जाता है तो मन भी निरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन हठ योग में आता है। तो
जो मन की जो चंचलता है वो व्यक्ति को चलायमान रखती है, वो व्यक्ति की स्थिरता को भंग करती है, वो व्यक्ति की एकाग्रता को भंग करने का कार्य करती है। वो व्यक्ति मन जिसका चंचल होगा वो किसी भी कार्य में आरूढ़ नहीं हो सकता, वो योग मार्ग हो या किसी भी तरह का मार्ग हो, किसी भी साधना पद्धति का मार्ग हो। इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने मन की चंचलता को बाधक तत्वों में रखा है कि मन की चंचलता जिन साधकों में है, जिन व्यक्तियों में है, वो योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, योग मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाते, उनको योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है मन की चंचलता से। इसके बाद हम चर्चा करेंगे योग मार्ग के जो साधक तत्व हैं, किन साधनों से योग साधना में सहायता मिलती है, वो कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे योग मार्ग में आरूढ़ होने का कार्य करते हैं। तो वो भी 6 तत्व स्वामी स्वात्माराम जी ने बताए हैं: उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान, संकल्प और लोक संग का परित्याग। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्साह की। उत्साह जिसके अंदर होगा, उमंग जिसके भीतर होगी, उत्साह जिस व्यक्ति के अंदर होगा, वो वैसे ही जितने भी प्रतियोगिताएं हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनको कंप्लीट करने का कार्य करता है। उत्साह व्यक्ति को, जो उफनता हुआ उत्साह है, वो व्यक्ति से सारे कार्य करवाने की क्षमता रखता है। इसलिए उत्साह को स्वामी स्वात्माराम जी ने सबसे पहले रखा। उसके बाद साहस, साहस की बहुत आवश्यकता होती है। कई बार आप देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं, जो आप कर रहे हैं उसका किसी प्रकार आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसी परिस्थिति में साहस से कार्य लेना और साहसी होना, और एक योग साधक को साहसी होना सबसे अति आवश्यक है, उसकी नितांत आवश्यकता साधक के जीवन में है। इसलिए उन्होंने साहस को इसमें रखा है। इसके बाद देखेंगे धैर्य, यानी कि पेशेंस। आज व्यक्ति में धैर्य नहीं है, पेशेंस का नितांत अभाव हमारे जीवन में है, जिसका कारण है कि छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे राग द्वेष उत्पन्न हमारे शरीर में हो जाता है, मन में हो जाता है। वो भी नुकसान करता है, और उसका जो अभाव करना है वो अभाव धैर्य से होगा। यानी कैसी भी परिस्थितियां हो, धैर्य बनाए रखना, पेशेंस को अपने भीतर बनाए रखना। और धैर्य एक मुख्य स्रोत है किसी भी कार्य में आरूढ़ होने के लिए, किसी भी मार्ग में जाने के लिए, किसी भी साधना पद्धति में सफल होने के लिए जो धैर्य है उसकी नितांत आवश्यकता हठ योग के सभी आचार्यों ने बताई। वैदिक योग साहित्य के सभी आचार्यों ने धैर्य की बात कही है। उसमें आप महर्षि पतंजलि से को लोगे या गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो धैर्य की एक नितांत आवश्यकता योगी के जीवन में होती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस साधक के जीवन में धैर्य है, वो व्यक्ति हर मार्ग में सफल होता है। और उसको क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि जो जंजाल है, आदि जो बाधाएं हैं, वो उसको नहीं रोक पाती। धैर्य वाला उतावलापन जिस व्यक्ति में रहता है वो कभी योग मार्ग में आरूढ़ नहीं हो सकता। और योग मार्ग में ही नहीं, बाकी अन्य भी किसी मार्ग में वो आरूढ़ नहीं हो सकता, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी मार्ग में यदि आपको सफल होना है, किसी भी जीवन में आपको सफल होना है, तो आपके जीवन में धैर्य की नितांत आवश्यकता होनी है कि धैर्य यदि आपके जीवन में है तो आप सफल होगे। इसलिए धैर्य को साधक तत्वों में स्वामी स्वात्माराम जी ने रखा है। इसके बाद हम देखते हैं यथार्थ ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सही है उसका ज्ञान, यानी कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य मानना। इसके विपरीत जो कहते हैं कि विपरीत ज्ञान है, विपरीय ज्ञान जिसको हम कहते हैं। विपरीय ज्ञान होता है असत्य चीज़ों को सत्य मानना और सत्य चीज़ों को असत्य मानना। और जो जिनका अस्तित्व है उनको उसका अस्तित्व ना मानना, और जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको अस्तित्व के रूप में मानना। और जो कुछ भी नहीं है उनको सब कुछ, और सब कुछ जो चीज़ें हैं उनको कुछ नहीं मानना ही विपरीय ज्ञान है, अर्थात विपरीत ज्ञान है। इसकी विपरीत स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया कि यथार्थ ज्ञान, यानी कि सही ज्ञान की आवश्यकता योग में पड़ती है। और जिस व्यक्ति को सही ज्ञान होता है जिस चीज़ का, वो उस मार्ग में सही रूप से आगे बढ़ पाता है। इसलिए यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता स्वामी स्वात्माराम जी ने साधक तत्वों में बताई है। इसके बाद देखते हैं संकल्प। कहते हैं संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका विकल्प होता है उसका कभी संकल्प पूरा नहीं होता। इस प्रकार संकल्पशील जो व्यक्ति होते हैं कि मुझे योग मार्ग में आरूढ़ होना है, मुझे राजयोग की प्राप्ति करनी है, मुझे हठ योग की प्राप्ति करनी है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है आदि जिनके संकल्प होते हैं वो संकल्प में आरूढ़ होते हैं और उनका संकल्प पूरा होता है। इस प्रकार एक साधक को संकल्पशील होना चाहिए। ये भी योग मार्ग में एक साधना में साधक तत्व के रूप में स्वामी स्वात्माराम जी ने इनका वर्णन किया है। उसके बाद देखेंगे लोक संग का परित्याग। जैसा कि हमने बाधक तत्वों में पढ़ा कि जो लोक संग
लोक संपर्क ज़्यादा रहता है, जो मैक्सिमम लोगों से मिलते रहते हैं, जिनकी पब्लिक डीलिंग रहती है, वो व्यक्ति योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है उससे। तो साधक तत्वों में स्वामी स्वात्माराम जी ने इसका वर्णन फिर किया है कि लोक संग का परित्याग आवश्यक है। बहुत कम से कम, मिनिमम से मिनिमम आप लोगों से मिले, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत आपको हो उन्हीं लोगों से आप मिले। गुरु के निर्देशन में रह के आप योग की साधना कर सकते हैं, किसी कुटिया में रह के आप साधना कर सकते हैं, किसी आश्रम में रह के आप साधना कर सकते हैं। लेकिन यदि आज आधुनिक जीवन में आप साधना करना चाहें तो आप घर पे रह के भी साधना कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप कोशिश करें कि अनावश्यक लोगों से ना मिला जाए, या जो सब तरह के लोगों से आप ना मिले, इस प्रकार का आप प्रयास करेंगे तो लोक संग का परित्याग भी साधक तत्वों में स्वामी स्वात्माराम जी ने रखा है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आसन का। आसन वर्णन हम करते हैं। आसनेन रुजो हंति प्राणायामेन पादकर्म, अर्थात आसन जो है, आसन आपके रोगों को हरता है, आपके शरीर में एक हल्कापन लेके आता है, एक आपको मजबूती देने का जो कार्य है वो आसन के द्वारा किया जाता है। आसन में हम देखेंगे हठ प्रदीपिका में वर्णित आसन। हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने 15 आसनों का वर्णन किया है, जिनमें स्वस्तिक आसन से लेके सिद्धासन से लेके पद्मासन से लेके मयूरासन से लेके कुर्म आसन से लेके सर्वांग आसन से लेके इस प्रकार से 15 आसनों का वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी अपनी हठ प्रदीपिका में करते हैं, जिनमें वीरासन, कुक्कुटासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, सिंहासन, भद्रासन व शवासन का जिसमें वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी करते हैं। इस प्रकार से 15 आसनों का वर्णन वो करते हैं और आसन सिद्धि का जब फल बताते हैं कि आसन सिद्धि से किस प्रकार से आपके शरीर में निरोग आरोग्यता आती है, किस प्रकार आपका शरीर हल्का हो जाता है, किस प्रकार आपका शरीर में रोगों की सर्वथा दूर हो आपके शरीर से हो जाते हैं, एक प्रकार से आपका हल्कापन और आरोग्यता आपके जीवन में आसन करने से आती है। इसलिए आसन आपको करने चाहिए। आसन सिद्धि का फल इतना अच्छा है कि आपकी जितनी भी शारीरिक बनावट है, जो आपकी शेप है बॉडी की, वो बहुत अच्छी होने का कार्य करती है और द्वंद्वों को सहने की जो क्षमता है वो आपकी आसन करने से बढ़ती है। इसके बाद हम देखेंगे आहार के विषय में स्वामी स्वात्माराम जी ने चर्चा की है। उसमें मिताहार, अपथ्य कारक, उसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं मिताहार की। मिताहार है जो भगवान को जो अर्पण करके सुसंदिग्ध जो हो, मधुर जो आहार हो और जो आपकी भूख का चौथा भाग हो, यानी कि चतुर्थांश हो, वो जो भोजन होता है उसको हम मिताहार बोलते हैं। इस प्रकार मिताहार का सेवन हाथियों के प्राय सभी ग्रंथों में मिलता है कि हमें मिताहार का सेवन करना चाहिए और मिताहार का सेवन ही योग में आपको आरूढ़ करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अपथ्य कारक जो आहार है, अपथ्य कारक यानी कि जो शरीर में पचते नहीं हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो नुकसान पहुंचाते हैं या जो पचने में जो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी शरीर की वेस्ट करते हैं, उनको अपथ्य कारक आहार हठ योग में कहा गया है, हठ प्रदीपिका में कहा गया है, घृण संहिता में कहा गया है, शिव संहिता में कहा गया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया है। हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सभी में इसका वर्णन किया गया है। तो अपथ्य कारक आहार में किस किस आहार को स्वामी स्वात्माराम जी ने रखा है उसकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। कटु, जो कि कड़वा हो, कड़वा जो रस होता है वो किसी प्रकार का आपको नहीं लेना चाहिए। अमल यानी कि खट्टा जो आहार है, ज़्यादा जो खट्टा आहार है, तीखा खट्टा जो आहार है वो आपको नहीं लेना। तीखा यानी कि जो कसैला है वो उसकी भी निषेधता आप स्वामी स्वात्माराम जी ने बताई है। अत्यधिक जो नमकीन जो खाना होता है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है उसको भी निषेध बताया है, अपथ्य कारक बताया है। मद अर्थात जो शराब आदि का सेवन है वो भी निषेध बताया गया है। मछली और मांस का सेवन भी इनमें उन्होंने निषेध बताया है। कुल्थी, कोल, हींग और लहसुन इनका भी प्रयोग सर्वथा वर्जित बताया है कि इनका जो अपथ्य जो कारक हैं उनको आप नहीं लेंगे, ये वो योग मार्ग में आपको बाधा उत्पन्न करेंगे। और जब आप योग कर रहे होते हैं तो आपका शरीर एकदम से शुद्ध और पवित्र हो रहा होता है। उस समय यदि आप इस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं जो कि अपथ्य आहार की श्रेणी में आता है, वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकता है, वो आपको हानि पहुंचाने का कार्य कर सकता है। इसलिए अपथ्य कारक जो आहार हैं उनकी निषेधता स्वामी स्वात्माराम जी ने बताई है। इसके बाद अहितकर भोजन, जो भोजन अपथ्य कारक है, और उसके बाद अहितकर जो शरीर के लिए हितकर नहीं है,
जो शरीर का हित नहीं कर सकता, जो आत्मा का मन का हित नहीं कर सकता, वो आहार क्या है उसकी वर्णन भी प्रथम उपदेश में स्वामी स्वात्माराम जी करते हुए कहते हैं, जो खाना फिर से गर्म हुआ हो। यानी हम कई बार घरों में दोबारा गर्म करके खाना खा लेते हैं, कोई भी सब्जी है, कोई रोटी है, कोई चावल है, किसी प्रकार का जो आहार है उसको फिर से गर्म करके नहीं खाना चाहिए। वह अहितकर भोजन होता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने का वो भोजन कार्य करता है। उसकी जो गुणवत्ता है वो समाप्त हो जाती है दोबारा गर्म करने से। उसके बाद रूखा जो भोजन है, जिसमें रस की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रूखा सूखा जो भोजन है वो कॉन्स्टिपेशन करता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए रूखा भोजन भी निषेध बताया गया है। इसके बाद देखते हैं अधिक नमक या खटाई वाला, जिस भोजन में बहुत ज़्यादा नमक हो, बहुत ज़्यादा खटाई जिस भोजन में हो, वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी अहितकर भोजन की श्रेणी में स्वामी स्वात्माराम जी ने रखा है। इसके बाद अपथ्यकारक, जिनकी चर्चा हमने अभी की इससे पहले, वो अपथ्यकारक भोजन भी अहितकर भोजन में की श्रेणी में आते हैं। उत्कट अर्थात वर्जित शाक युक्त भोजन, जिन शाकों का जो सब्जियां हैं जिनका वर्जित है प्रयोग, उन सब्जियों का प्रयोग भी आप योग साधना में न करें, वो भी इसके लिए वर्जित है। इसके बाद हम देखते हैं त्याज्य पदार्थ क्या है, अर्थात त्यागने योग्य पदार्थों का वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में कहा है कि किस प्रकार की चीज़ों को आप त्यागे, किस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर भीतर नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ों का सबसे पहले वर्णन हम करते हैं। तो दुर्जनों का स्थान, अर्थात जहाँ पे दुर्जन व्यक्ति रहते हैं, दुर्जन व्यक्ति का अर्थ है बुरे व्यक्ति जहाँ रहते हैं, जो धर्म कर्म में जिनका विश्वास नहीं है, जो आस्तिक नहीं है, जो सकारात्मक सोच नहीं रखते, या जो बुद्धिनाशक तत्वों का सेवन जो व्यक्ति करते हैं, या और अन्य जो चीज़ें हैं जिनको निषेध बताया गया है हठ प्रदीपिका में, उन चीज़ों का जो सेवन करते हैं या उस तरह के जो कार्य जो व्यक्ति करते हैं, उनको दुर्जनों की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात दुर्जनों का जो स्थान है उस स्थान पर न रहें, वो स्थान आपके लिए हितकर नहीं है, उस स्थान का आप सर्वथा त्याग करें, तभी आप योग मार्ग में सिद्ध हो सकते हैं। नहीं तो जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो आपको प्रभावित करते रहेंगे, समय समय पर वो आपको परेशान भी करते रहेंगे। इसलिए जो भी दुर्जनों का जो स्थान है उस स्थान को आप सर्वथा छोड़ दें। उसके बाद अग्नि का सेवन, यानी कि अग्नि का सेवन उन योग साधकों को नहीं करना चाहिए, अपने शरीर को वैसे ही तपाना चाहिए। अग्नि से जैसे हमें सुख मिलता है, सर्दी हमारे शरीर को लगती है और अग्नि का सहारा हम लेते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। उस सुख की बजाय आप अपने शरीर को तपाने का काम करें, अपने जो द्वंद्व हैं उनको सहने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए अग्नि का सेवन को त्याज्य स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया है। इसके बाद स्त्री का संग, अर्थात स्त्री का संग नहीं करना चाहिए योग साधना में। जो व्यक्ति गृहस्थ जो जीवन जीते हैं जो व्यक्ति, उनको भी जब वो साधना कर रहे होते हैं तो पत्नी से दूर उनको रहना चाहिए, अर्थात स्त्री का संग उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। स्त्री का संग भी उनको योग साधना से भटकाने का कार्य कर सकता है और वो योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है उससे। इस प्रकार स्त्री का संग भी वर्जित बताया गया है, त्याज्य बताया गया है। इसके बाद लंबी यात्रा को उन्होंने त्याज्य बताया है कि बहुत सारी लंबी जो यात्राएं होती हैं वो भी प्राय साधकों को नहीं करनी चाहिए, उनको भी त्यागना चाहिए। बहुत जो अनावश्यक जो यात्राएं हैं उनको छोड़ देना चाहिए और बहुत छोटी छोटी यात्राएं करनी चाहिए। बहुत लंबी यात्रा योग साधक को नहीं करनी चाहिए। प्रातःकाल के स्नान को भी स्वामी स्वात्माराम जी ने वर्जित बताया है। उपवास को भी प्राय वर्जित बताया है कि उपवास करते हैं जैसे हम, साधना का एक विषय है ये भी, इससे भी शरीर की शुद्धि होती है बहुत बार। लेकिन यहाँ पे उपवास का भी सर्वथा त्याग महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है, क्योंकि उपवास से शरीर में शक्ति का अभाव होता है, अर्थात आपका शरीर जो है क्षीण होने का होता है दिन प्रतिदिन। वह कष्टकारक कार्यों का त्याग, जितने भी कष्टकारक यानी कि जो शारीरिक श्रम जिनमें अत्यधिक होता है, उन कार्यों का त्याग आप सर्वथा करें। इस प्रकार से आप ये त्याज्य जो पदार्थ हैं उनका वर्णन हमने किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका के पहले अध्याय में, पहले प्रथम उपदेश में बाधक तत्वों की चर्चा करते हैं, साधक तत्वों का वो वर्णन करते हैं। उसके बाद आसन का निरूपण वो करते हैं। आहार में मिताहार व अपथ्य आहार का वर्णन करके अहित कर जो भोजन है उसके वर्णन हमने किया। त्याज्य जो पदार्थ हैं उनका हमने वर्णन किया। इसके बाद जो है पथ्यकारक जो भोजन, यानी कि जो पथ्य यानी कि जो पचने के लिए सक्षम है और जो बहुत अच्छे जो भोजन है उनकी हम चर्चा यहाँ पे आपके सामने कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले जो भोजन है वो गेहूँ, चावल, जौ,
दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, परवल, मधु, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा, मूंग और वर्षा का जल। ये जो जितने भी भोजन हैं ये पथ्यकारक हैं और योग साधक को इनका सेवन करना चाहिए। और ये आपको योग साधना में एक अग्रसर करते हैं और योग साधना में आपको बहुत आगे तक ले जाने का कार्य आपको करते हैं। तो इस व्याख्यान में हमने आप जाना इतना कि जो पथ्यकारक भोजन है, अपथ्यकारक भोजन है, अहितकर जो भोजन है, त्याज्य जो पदार्थ हैं, आसन का निरूपण इसमें हमने जाना, मिताहार का निरूपण हमने इसमें किया, साधक और बाधक तत्वों का वर्णन हमने किया। इस व्याख्यान में इतना ही। आगामी व्याख्यान में हम आपको आगामी और उपदेशों की जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हठ प्रदीपिका के इस व्याख्यान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा लिखित रचित हठ प्रदीपिका, जो कि हठियों का एक मुख्य ग्रंथ है। हठियों की चर्चा जिसमें मुख्य रूप से की गई है राजयोग की प्राप्ति के लिए। पहले व्याख्यान में हमने प्रथम उपदेश की कुछ चीज़ें पढ़ी। प्रथम उपदेश में हमने हितकर अहितकर भोजन को पढ़ा, त्याज्य पदार्थों को हमने पढ़ा, अपथ्यकारक आहार को हमने पढ़ा, पथ्यकारक आहार को हमने पढ़ा। अब हम चर्चा करेंगे इसी के पहले ही उपदेश के हितकर भोजन कि किस प्रकार का भोजन हितकर है, किस प्रकार का भोजन व्यक्ति को करना चाहिए। उसके हितकर भोजन के विषय में सुमधुर यानी कि जो मधुर भोजन हो, जो आपको एक रस का अनुभव करवाए, वो भोजन आपको करना चाहिए, वो आपके लिए हितकर है। स्निग्ध यानी कि जो चिकना चिकना जो पदार्थ होता है, यानी कि जो घी आदि जो होते हैं, तेल आदि जो होते हैं, उनका सेवन हमने करना चाहिए। गाय के दूध से बनी वस्तुएं जितनी भी हैं उनका सेवन योग में हितकर भोजन में आता है, वो करना चाहिए। धातुओं को पुष्ट करने वाला भोजन, अर्थात जो हमारे शरीर में सप्त धातुएं बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, इस प्रकार से जो 7 धातुएं बनती हैं हमारे शरीर में, उनको जो पुष्ट करने वाला भोजन है, यानी कि उनको पुष्टिकारक जो भोजन आता है, जो धातुओं को पुष्ट करने का कार्य करता है, उसका सेवन हितकर भोजन में बताया गया है। उसके बाद मनोकूल तथा विहित भोजन, जो मन के अनुकूल भोजन हो, जो मन को भाई यानी कि जो स्वभाव के अनुकूल जो भोजन हो, उसको भी हितकर भोजन की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं द्वितीय उपदेश, यानी कि जो दूसरा उपदेश स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में रखा है, उसमें किन किन चीज़ों की व्याख्या उन्होंने की है, किन किन चीज़ों का वर्णन उन्होंने किया है।
तो सबसे पहले देखते हैं नाड़ी शोधन का वर्णन उन्होंने किया है। इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम पूर्व की एक तैयारी को इन्होंने बताया है कि जब भी हम प्राणायाम के लिए अग्रसर होते हैं तो नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है उसको हमने करना चाहिए। नाड़ी शोधन की विधि मैंने पहले भी आपको बताई है, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि जब राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करते हैं और कुछ समय तक सांस को भीतर ही रोके रखते हैं, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करके राइट से एक्सेल करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार फिर राइट से इनहेल करके लेफ्ट से कुछ भीतर रोक के और उसके बाद लेफ्ट से जो एक्सेल कर देते हैं, इस प्रक्रिया को नाड़ी शोधन कहा है। अर्थात 72,000 नस नाड़ियों को हठयोग के आचार्यों ने मान्यता दी है। स्वामी स्वात्माराम जी मानते हैं कि शरीरस्थ जो नाड़ियाँ होती हैं वो 72,000 होती हैं, उनमें से 14 को प्रमुख माना है। उन 14 में भी 3 को प्रमुख माना है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को। और सभी नाड़ियों के पुनर्संतुलन के लिए, उनकी शुद्धता के लिए, उनके शोधन के लिए जो है कि नाड़ी शोधन का वर्णन उन्होंने किया कि इन सब नाड़ियों की शुद्धता के लिए आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। इसके बाद षटकर्म की बात स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। जिस प्रकार हम घेंड संहिता पढ़ेंगे, जिस समय घेंड संहिता में आप देखेंगे कि सबसे पहला जो अंग बताया है योग का 7 अंगों में, वो षटकर्म को ही पहला बताया था, शोधन क्रियाओं को पहला बताया। लेकिन स्वामी स्वात्माराम जी का कथन है कि यदि आपके शरीर में कफ की मात्रा ज़्यादा है, यदि आपके शरीर में पित्त की मात्रा ज़्यादा है, यदि आपके शरीर में स्थूलता यानी कि मोटापा आपके शरीर में है, तो आपको षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। अन्यथा षटकर्म की कोई आवश्यकता आपके जीवन में नहीं है। यदि आपको इन चीज़ों का, आपका कफ बढ़ा हुआ है, आप में स्थूलता ज़्यादा है, आप में पित्त की वृद्धि हो चुकी है, तो उसकी शुद्धता के लिए आप षटकर्म का अभ्यास करें। उसके बाद वैसे ही आप आसन, प्राणायाम और नादानुसंधान का प्रयोग करते हुए और मुद्राओं का प्रयोग करते हुए आप जीवन साधक का जीवन जी सकते हैं। और षटकर्म में सबसे पहले जो बताया कि धोती, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक और कपालभाति, इन 6 चीज़ों को यानी कि षटकर्म, 6 जो कर्म हैं उनको षटकर्म की श्रेणी में रखा है। इनको शोधन क्रियाएं भी कहा गया है। ये शरीर की शुद्धता करती हैं, आपके कफ को हटाती हैं, आपकी स्थूलता को हटाती हैं, आपके पित्त को बैलेंस करने का कार्य करती हैं। तो षटकर्म का निरूपण स्वामी स्वात्माराम ने कहा है कि यदि आपके भीतर ज़्यादा श्लेष्मा आपके बढ़ा हुआ है, आपका कफ बढ़ा हुआ है, आप में स्थूलता ज़्यादा, तो ही षटकर्म करें, अन्यथा आपको षटकर्म की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्राणायाम का वर्णन उन्होंने किया है। प्राणायाम में 8 प्रकार के प्राणायाम उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले सूर्य भेदन प्राणायाम, उसके बाद उज्जाई प्राणायाम, फिर शीतकारी प्राणायाम, फिर शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम। इन प्राणायामों की चर्चा हम आगामी व्याख्यान में करेंगे कि इनकी पूरी जो विस्तृत है, जो इनकी विधि है, जो इनके बेनिफिट्स हैं, उनकी चर्चा हम आगामी व्याख्यान में करेंगे। इस व्याख्यान में हम आगे देखते हैं द्वितीय अध्याय यानी कि दूसरे उपदेश में ही हठयोग सिद्धि के लक्षण बताते हैं कि किस प्रकार के लक्षण हठयोग सिद्धि के होते हैं। जिन व्यक्तियों को हठयोग की सिद्धि होती है यानी कि जो प्राप्ति होती है, वो किस किस प्रकार के लक्षण उनमें दिखते हैं, किस किस प्रकार के शाइन उनमें दिखते हैं। तो सबसे पहले राजयोग की प्राप्ति, अर्थात हठयोग की सिद्धि का लक्षण यह है कि आपको राजयोग की प्राप्ति हुई है, क्योंकि राजयोग की प्राप्ति के लिए ही हठयोग का वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं किया है। उसके बाद शरीर में हल्कापन आप महसूस करते हैं, एक लाइटनेस फील आप करते हैं कि मैं बिल्कुल हल्कापन आप महसूस करते हैं, किसी प्रकार का खिंचाव, किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का स्ट्रेस, किसी प्रकार का अवसाद आपके शरीर में नहीं रहता। इसके बाद देखते हैं कि आपके अंदर प्रसन्नता, तेजस्विता आपके शरीर में आती है। उसके बाद देखते हैं रोग का अभाव आपके शरीर में हो जाता है, यानी कि आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, आप आरोग्यता का जीवन जीते हैं, आरोग्यता आपके शरीर में आती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि रोग का अभाव भी इसका एक लक्षण है, हठयोग की प्राप्ति का एक लक्षण हम देखेंगे, रोग का अभाव भी उसका लक्षण है। बिंदु पर नियंत्रण, बिंदु का अर्थ है जो आज्ञा चक्र में हमारा एक ध्यान, आज्ञा चक्र का जो पॉइंट होता है हमारा, जो मस्तिष्क में होता है, यहाँ से एक रस बहता है, उस रस के ऊपर नियंत्रण, अर्थात इसको हम कई बार संभोगादि क्रियाओं में भी कहते हैं कि बिंदु पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि जो वीर्य का जो स्खलन है वो आप ना हो, वो आपकी मर्जी से हो, वो आपकी, उसके ऊपर आपका नियंत्रण होना जरूरी है। तो जितने भी सेक्सुअल डिजीज़ हैं उनमें आपकी पारंगतता अच्छी हो जाए, यानी कि किसी प्रकार की डिजीज़ आपको ना रहे, यानी कि
सेक्सुअल रूप से भी आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसलिए अब बिंदु पर नियंत्रण का जो आता है, इससे भी आपको प्रतीत होता है कि आपको हठयोग की सिद्धि हो गई है। ये भी उसका एक लक्षण आता है। जठराग्नि की प्रदीप्ति, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छे से काम करता है, किसी प्रकार की पाचन तंत्र की समस्या आपको नहीं रहती, और पाचन तंत्र की समस्या न रहने से आपको किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन, अल्सर आदि कोलाइटिस जो रोग होते हैं वो किसी प्रकार का रोग आपको नहीं होता, और कॉन्स्टिपेशन ना होने से बाकी जितने भी रोग हैं उनकी भी संभावना न्यून के बराबर हो जाती है। इसलिए आपकी जठराग्नि की प्रदीप्त हो जाती है हठयोग की सिद्धि से। आपकी नाड़ियों की जो शुद्धता है, वो मैंने आपको बताया कि नाड़ियों 72,000 जो नस नाड़ियाँ हैं उन सब की शुद्धता होने से आपके शरीर में नाड़ियों की पुनर्संतुलन आपके नाड़ियों में होता है, और जब नाड़ियों की शुद्धता होती है तो 72,000 नस नाड़ियों से ही हमारा शरीर का निर्माण है, और वो सारी शुद्ध होने से हमारे शरीर को आरोग्यता मिलती है और नाड़ियों की शुद्धता प्राय हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे तृतीय उपदेश में स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं, यानी कि जो तीसरा उपदेश हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम करते हैं, उसमें मुद्राओं का मुख्य रूप से वर्णन वो करते हैं कि 10 मुद्राएं हैं जिनको हमने करना चाहिए, और जो मुद्राएं योग मार्ग में अति आवश्यक हैं, जिस प्रकार 4 अंग स्वामी स्वात्माराम जी ने बताए हैं। सबसे पहला आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद मुद्राएं, उसके बाद नादानुसंधान। तो तीसरा जो उपदेश है वो मुद्राओं के ऊपर है। 10 मुद्राओं को मान्यता इन्होंने दी है। अनेक हठ योग आचार्यों ने अलग अलग मुद्राओं का वर्णन किया है। घेण संहिता में अलग मुद्राओं का वर्णन है, शिव संहिता में भी इन्हीं 10 मुद्राओं का वर्णन है। इस प्रकार हम देखते हैं, सबसे पहले महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, उड़ियान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली व शक्ति चालन। इस प्रकार ये 10 मुद्राओं का वर्णन हठ प्रदीपिका के तृतीय अध्याय में हमें मिलता है, तृतीय उपदेश में हमें मिलता है। अर्थात स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि इस 10 प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनका अभ्यास हमें करना चाहिए। इन मुद्राओं में आप देखेंगे कि उड़ियान, मूलबंध और जालंधर, ये 3 जो है बंध हैं। बंधों को भी मुद्राओं की श्रेणी में उन्होंने रखा है। अर्थात बंध और जो मुद्राएं हैं उनमें समानता स्वामी स्वात्माराम जी देखते हैं कि इनमें बिल्कुल समानता है, और ये एक शक्ति को केंद्रित करके उसके ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने का एक साधन स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया है। इस प्रकार हम 10 मुद्राएं देखेंगे, और 10 मुद्राओं का अभ्यास हम करके आपको योग मार्ग में अग्रसर कर सकते हैं। इन 10 मुद्राओं का विस्तृत वर्णन हम आगामी व्याख्यान में आपके सामने करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ उपदेश जो है, कि जो चौथा उपदेश स्वामी स्वात्माराम जी करते हैं हठ प्रदीपिका में, उसमें सबसे पहले समाधि की परिभाषा, कि समाधि क्या है। क्योंकि योग जो है, योग की जो उत्पत्ति है, योग का जो अंतिम जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो समाधि की प्राप्ति है। और समाधि को किस प्रकार से डिफाइन स्वामी स्वात्माराम जी करते हैं, वो कहते हैं कि जब प्राण और चित्त, जीवात्मा और परमात्मा, इनकी एक रूपता हो जाती है। अर्थात जो हमारा प्राण है, जिस कारण हमारा जीवन है, जिसके ऊपर हम जीव हैं, प्राणी हमारे को कहा गया है, जब हमारे शरीर से प्राण का अभाव हो जाता है किसी प्रकार से, तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। और जो चित्त की निर्मलता और चित्त की शुद्धता की जो बात स्वामी स्वात्माराम ने की है, श्री कृष्ण गीता में उसका वर्णन करते हैं। चित्त की शुद्धता की बात महर्षि पतंजलि हठ योग में, उसमें पतंजलि योग सूत्र में करते हैं। अर्थात जब आपकी चित्त की शुद्धता हो जाती है, आपका चित्त और आपका प्राण एक रूपता आ जाती है, इन दोनों में ये एक रूप में आ जाते हैं, एक रूप का भास इनका हो जाता है, तो आपकी समाधि हो जाती है। समाधि की परिभाषा है। उसके बाद जीवात्मा और परमात्मा, अर्थात जीवात्मा जो हम जीव हैं और परमात्मा जो सर्वोच्च शक्ति है, उन दोनों का मिलन भी समाधि की प्राप्ति करवाता है। इसके बाद देखेंगे कि उन्होंने कहा कि जैसे नमक पानी में मिलाते हैं, एक गिलास आप पानी का लो और उसमें यदि नमक की मात्रा हम मिला देते हैं, नमक को उसमें मिला देते हैं और उसको एक चम्मच से हम घुमा देते हैं, तो आप उसमें भेद नहीं कर पाते कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ है। यानी कि पानी और जो नमक है उसकी आपकी एक रूपता इतनी गंभीरता से हो जाती है, इतनी गाढ़े तरीके से हो जाती है कि आप उनका भेद नहीं कर सकते, आप नमक और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार जब हमारी जो अवस्था वो हो जाती है कि नमक और पानी का मिश्रण को जैसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो हमारी एक रूपता होती है उसको समाधि कहा गया है। उसको समाधि की परिभाषा स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है। इसके बाद कुंडलिनी जागरण परिणाम, अर्थात जो सहज अवस्था है उसको कुंडलिनी कहते हैं, कि जो हमारे मूलाधार चक्र में
सर्पिणी आकार में एक सोई हुई ताकत है, जिसको हम कहते हैं जो हमारी जो पावर है वो अनकॉन्शियस फॉर्म में है, अर्थात जो कुंडलिनी है वो सोई हुई है। और उस कुंडलिनी के जागरण के लिए हठ योग, मुख्य रूप से हठ योग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम उसी के लिए किए जाते हैं कि आपकी कुंडलिनी जो शक्ति है उसका जागरण हो जाए। और कुंडलिनी का जागरण जो है उसका जो परिणाम है वो आपको सहज अवस्था में लेके आता है, यानी कि आप एक सहज, जिस प्रकार गीता में कहा गया है कि सहज कर्म कौनते सहज कर्म सम दोषपि न त्याजते, अर्थात सहज कर्म करो। जब अर्जुन पूछते हैं कि हे कौनते किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौनते सहज कर्म कौनते सहज कर्म, अर्थात सहज कर्म करने चाहिए। सहज कर्म कौन से हैं? जो स्वभाव से जन्य जो कर्म होते हैं उन्हें सहज कर्म कहा जाता है। अर्थात जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उसका जो परिणाम है आपके जीवन को एक सहज अवस्था में ले आती है। और उस सहज होना ही मोक्ष की प्राप्ति का लक्षण है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई है या मोक्ष की प्राप्ति आप करने वाले हैं। इसलिए सहज अवस्था में आपको लेके आने का जो कार्य है वो कुंडलिनी द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लय की परिभाषा कि लय क्या है, किस प्रकार लय की है। यानी कि जब हमारे संकल्प नष्ट हो जाते हैं, समस्त चेष्टाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद हमारे श्वास और प्रश्वास निरुद्ध हो जाता है, हमारा विषय जो ग्रहण करते हैं, जो शरीर हमारा विषयों को ग्रहण करता है बाहर से, आंखें देखने का कार्य करती हैं, कान सुनने का कार्य करते हैं, जीवा चखने का कार्य करती है, नासिका सूंघने का कार्य करती है, और हमारी जो त्वचा है वो स्पर्श करने का जो कार्य करती है, आदि जो उनके अपने अपने जो विषय हैं, जो ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं उनमें सर्वथा अभाव हो जाए, आंखें देख के भी नहीं देखें, वो जो एक अवस्था होती है वो एक लय की अवस्था होती है। उस प्रकार हमें लय की प्राप्ति होती है। और लय को स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है ये केवल अनुभव करने की चीज़ है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता, इसको वर्णित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का जो आपका लय है वो यह है कि आपको लय की प्राप्ति हुई है। और लय एक बहुत ही उच्च अवस्था का परिणाम है। जब आपकी समस्त चेष्टाएं समाप्त हो जाती हैं, मन के विकार समाप्त हो जाते हैं, जब आपके संकल्प नष्ट हो जाते हैं, जब आपकी जितने भी विषय को ग्रहण करने की चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो जाता है, अर्थात साम्य अवस्था में आ जाता है, उस समय आपको लय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं शांभवी व खेचरी मुद्रा। स्वामी स्वात्माराम जी ने आसनों में सिद्धासन को प्रमुख माना है और मुद्राओं में शांभवी व खेचरी को प्रमुख माना है। इसमें कहा गया है शांभवी जैसे चित्त और प्राण जब लीन हो जाते हैं, दृष्टि हमारी शिथिल हो जाती है, हम किसी वस्तु को देखकर भी नहीं देख पाते, वो जो अवस्था होती है शांभवी मुद्रा होती है। इस प्रकार शांभवी मुद्रा भी योग की एक उच्च अवस्था है और समाधि की प्राप्ति के लिए एक अति उत्तम साधन उसको बताया गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नादानुसंधान, यानी कि जो नाद है उनको, उनके श्रवण की, उनके मनन की जो चीज़ें होती है उसका हम वर्णन करते हैं। नादानुसंधान तत्व ज्ञान की प्राप्ति, अर्थात हमें तत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दाहिने कान से जो शांभवी करते हैं या एकाग्र करते हैं, उसके बाद जो अवस्था आती है नादानुसंधान की, उसमें 4 भागों में उसको बांटा गया है। सबसे पहले नादानुसंधान की आरंभावस्था आती है, यानी कि जो स्टार्टिंग जो उसकी होती है, आरंभ की जो अवस्था उसकी होती है वो। उसके बाद घटावस्था, यानी कि दूसरी अवस्था जो उसकी होती है उसको घटावस्था कहा गया है। तीसरी जो अवस्था उसको परिचय अवस्था कहा गया है। चौथी जो उसकी अवस्था है निष्पत्ति, उसको कहा गया है, निष्पत्ति अवस्था उसको कहा गया है। इसके बाद नाद श्रवण का परिणाम स्वामी स्वात्माराम जी करते हैं। तो सबसे पहले आरंभ अवस्था में हम देखते हैं हमें आनंद की प्राप्ति होती है, शून्य भूत हम हो जाते हैं और हमारे को एक झन झन एक जो वाद्य यंत्र है उसको अनाहत हमें सुनाई देता है, दिव्य देह हमारी हो जाती है, ओज हमारी वाणी में आता है, निरोगी हम हो जाते हैं, प्रसन्नता का भाव हमारे शरीर में आता है। इस प्रकार की जो लक्षण होते हैं वो हमारे शरीर में दिखते हैं। इसलिए आरंभ अवस्था जो होती है उसमें हमें थोड़ा सा नाद सुनाई देता है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होने से हमारे को एक झन झन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि नादानुसंधान की पहली अवस्था है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपको यदि दोनों आप कान बंद कर रखे हैं, आपने नाक आपने बंद कर रखा है, आंखें आपने बंद कर रखी हैं, समस्त विवरों को आपने बंद कर रखा है और तब आपको झन झन की यदि आवाज़ आती है तो ये समझिए कि आपको नादानुसंधान की
पहली अवस्था में आप पहुंच गए हो, पहली स्टेज में आप पहुंच गए हो, पहली सीढ़ी आपने प्राप्त कर ली है। इसके जो परिणाम है मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में तेजस्विता आती है, आपकी वाणी में ओज आता है, आपका शरीर रोगों से अभाव आपको रोगों का हो जाता है। और इस प्रकार से एक देह में एक तेजस्विता और आपका जो मन होता है, आत्मा होती है, इंद्रियां होती हैं, वो प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। ये आपकी आरंभा अवस्था है। इसके बाद घटावस्था का वर्णन हम करते हैं। घटावस्था का अर्थ है हमारी जो विष्णु ग्रंथि होती है, विष्णु ग्रंथि के भेदन से सुषुम्ना में संचार होता है प्राण का। और जो भेरी जो होता है, एक वाद्य यंत्र आपने देखा होगा, भेरी, जो रण में बजाते थे भेरी, उसको हम कहते हैं भेरी। जो वाद्य यंत्र है उसका नाद हमें सुनाई देता है और वो ज्ञानी होते हैं हम, देवतुल्य हमारा शरीर हो जाता है। उसी प्रकार रोगों का अभाव तो हमारा आरंभावस्था में ही हो चुका है, हमारे तेजस्विता हमारे भीतर आ चुकी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि घटावस्था जो है उसमें विष्णु ग्रंथि के भेदन से सुषुम्ना में संचार होने से आपको एक भेरी सुनाई देती है, भेरी जो वाद्य यंत्र है। उसके बाद हम देखेंगे परिचय अवस्था। जो परिचय जो अवस्था है उसमें ढोल की जो ध्वनि होती है, जिस प्रकार आप महसूस करते हैं कि चारों तरफ ढोल और नगाड़े बज रहे हैं, इस प्रकार की ध्वनि होती है। प्राण आपका सिद्ध हो जाता है, शून्य से आपकी महाशून्य की अवस्था आ जाती है और आप एक परम आनंद की प्राप्ति करते हैं, यानी कि आपको परमानंद की प्राप्ति होती है, जो कि मोक्ष की एक बहुत अच्छा लक्षण हम उसको कह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे निष्पत्ति अवस्था, यानी कि जो चौथी जो अवस्था है, अंतिम जो अवस्था है, वो नादानुसंधान की, वो है निष्पत्ति अवस्था। अर्थात आपका जो चित्त है सर्वथा एकाग्र हो जाता है, किसी प्रकार का उसमें उसकी एकाग्रता भंग नहीं होती, किसी प्रकार का उसमें विकार नहीं रहता। उसके बाद आप समाधि संज्ञक हो जाते हो। उसके बाद आप देखेंगे कि सृष्टि संहारक व पालक का जो कार्य है वो ईश्वर का है, यानी कि आप ईश्वर के तुल्य हो जाते हो, आप ईश्वर समान आपको माना जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो नादानुसंधान है वो भी योग मार्ग में जो चौथा जो योग मार्ग बताया है स्वामी स्वात्माराम जी ने, उसमें उसकी 4 अवस्थाएं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था व निष्पत्ति अवस्था को हमने परिभाषित यहाँ पे किया। नाद श्रवण परिणाम का हम करेंगे कि नाद यदि हम श्रवण करते हैं तो उसका क्या परिणाम रहता है, किस प्रकार के परिणाम हमें मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि नाद को सुनने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाद सुनने से हमें एक लयबद्धता हमारे शरीर में आती है, सर्वथा रोगों का अभाव हमारे शरीर में होता है, आंखों में तेजस्विता हमारे शरीर में आती है। रोगों का अभाव होने से हमारा जो वाणी है उसमें ओज आती है और हम देवतुल्य एक ज्ञानी पुरुष होते हैं। शून्य से हम महाशून्य में पहुंचने का कार्य करते हैं और एक ईश्वर के समान हमारी संज्ञा होती है, समाधिवाचक हो जाते हैं, चित्त हमारा सर्वथा एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार के जो परिणाम हैं वो नाद के श्रवण से हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पंचम जो उपदेश है, अंतिम जो उपदेश है वो क्या है। मुख्य रूप से जो चर्चा की है वो 4 उपदेशों में ही की है। स्वामी स्वात्माराम जी ने सबसे पहले आसन का निरूपण उन्होंने किया है प्रथम उपदेश में, द्वितीय उपदेश में उन्होंने प्राणायाम का निरूपण किया है, तृतीय उपदेश में उन्होंने 10 मुद्राओं का वर्णन उन्होंने किया है और जो चौथा उपदेश है उसमें नादानुसंधान की विधियां उन्होंने बताई हैं, किस प्रकार लयबद्धता से नादानुसंधान से भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और पंचम उपदेश में क्या उन्होंने बताया, तो यौगिक चिकित्सा, अर्थात जब हमारा शरीर किसी प्रकार से रुग्णता की अवस्था में आता है या किसी प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं, उनको दूर करने की चिकित्सा भी स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में कही है कि किस प्रकार से किन किन चीज़ों का निरूपण करके, किन किन चीज़ों का पालन करके हम यौगिक चिकित्सा के माध्यम से, जैसे हम यौगिक चिकित्सा पे और भी व्याख्यान आपके सम्मुख आयोजित कर चुके हैं, उसमें भी हमने बताया था यौगिक चिकित्सा में किस प्रकार आसन से, किस प्रकार प्राणायाम से, किस प्रकार मुद्राओं से, किस प्रकार षटकर्म से, किस प्रकार लयबद्धता नादानुसंधान से आप अपने समस्त रोगों को दूर कर सकते हैं। इसकी चर्चा स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने पंचम उपदेश में की है। उसमें सबसे पहले यौगिक चिकित्सा, यानी कि योग से जो चिकित्सा की जाती है, योग से जो आरोग्यता प्राप्ति की जो साधना, जो पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, उसको हम यौगिक चिकित्सा कहते हैं। इसके बाद उन्होंने वात पित्त कफ का स्थान निरूपण किया है, अर्थात जो पाँव के तलवे से लेकर के नाभि पर्यंत जो स्थान है वो वात का स्थान उन्होंने कहा है। नाभि पर्यंत से लेकर हृदय प्रदेश तक जो आपका जो स्थान है, नाभि से लेकर जो कंठ तक का जो स्थान है, हृदय प्रदेश तक का, वो आपका पित्त का स्थान कहा गया है। और जो हृदय से ऊपर का जो स्थान है वो आपका कफ का स्थान
स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है। इसके बाद हम उपचार विधि देखते हैं कि किस प्रकार की उपचार विधि उन्होंने कहा है। जिस प्रकार कहते हैं कि यदि आपका वात बढ़ा हुआ है, यदि आपको वात का कोई रोग है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके उस बात को समझाने का प्रयास करूंगा कि आपने मानो आपके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, या किसी प्रकार हिस्से में आप शरीर में खिंचाव और तनाव महसूस कर रहे हैं, यानी कि वात का आप शरीर का वात वहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो उसको किस प्रकार आप कम करेंगे, किस प्रकार समाप्त करेंगे। उसके लिए स्वामी स्वात्माराम जी निरूपण करते हैं कि जिस प्रकार कान में यदि हमें पानी घुस जाए, यदि कान में पानी घुसा हुआ है तो उसके अंदर और पानी डालते हैं हम कान के, उस पहले वाले पानी को निकालने के लिए दूसरा पानी डालना पड़ता है, तो उस पहले वाले पानी को भी वो बाहर निकालने का कार्य करता है। जिस प्रकार लोहे को ही लोहे से काटा जाता है, ठीक उसी प्रकार जब आपका शरीर में वात बढ़ा हुआ है, यदि आपके शरीर में वात की अत्यधिकता है, तो कहते हैं कि पूरा कुंभ करो, यानी कि डीप ब्रीदिंग, यानी कि लंबा गहरा श्वास आपने धीरे धीरे पूरे शरीर में श्वास को भरा, थोड़ी देर तक रोका और फिर धीरे धीरे उस पूरे श्वास को निकाल दिया। जब आप पूरे शरीर में श्वास को भरते हैं तो आपको पूरा वात आपका उस वात के साथ मिक्स हो जाता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं या जब श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो जो आपका जो वात बढ़ा हुआ था, वो जो वायु बढ़ी हुई थी जिस अंग में, जिस प्रदेश में, वो भी उसके साथ निकलने का कार्य करती है। अतः इस अवस्था को, इस जो साधना पद्धति है, इस विधि को आप कम से कम 10 से लेकर 15 बार यदि आप करते हैं तो आपका जो तनाव, जो खिंचाव, जो आपका स्ट्रेस जो आप महसूस कर रहे हो, आपको सिर दर्द है, पेट दर्द है, या वायु बढ़ने से जो भी विकार आपके शरीर में एक लक्षण के रूप में आपको लगा था, वह आपका समाप्त होने का कार्य करता है। इस प्रकार से एक इतनी आसान विधि से हम वात के दोषों को समाप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से वात को ही वात से हम निकालते हैं बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर किसी उसके मेडिसिन के, बगैर किसी औषधि के हम इसको कार्य को कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत सुंदर इसको बताता हूँ कि बहुत सुंदर वात का निरूपण इन्होंने किया है, वात के दोषों का निराकरण के लिए बहुत अच्छी विधि इन्होंने बताई है, तो इसका भी हमें पालन करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार तेल की मालिश इसमें बहुत अच्छी बताई गई है। यदि आपका कफ बढ़ा हुआ है तो आप तेल की मालिश करें, आप घी का प्रयोग उसमें करें, घी के साथ आप खीर का प्रयोग करें। गरम खीर में घी का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपका जो वायु है उसका निर्गमन होता है, और आपके जितने भी आपके शरीर में जितना भी कफ था वो बाहर निकलने का कार्य करता है। इस प्रकार की भी उपचार विधि आप कर सकते हैं। मर्दन की इसमें बात कही गई है, मालिश की इसमें बात कही गई है, गर्म पानी से सेक की इसमें बात कही गई है। जिस प्रकार आपको सर्दी का अनुभव होता है तो आप अपने पैरों को, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा में भी जिसका वर्णन आता है, आप अपने पैरों को गर्म पानी में डुबोकर उस ठंड को समाप्त कर सकते हैं। उस जो रुग्णता आपके शरीर में आई है उसका आप निरोध कर सकते हैं, उसका निराकरण आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि किस प्रकार उपचार विधि, इसके अलावा भी बहुत सारी उपचार विधि हैं जिनमें आसनों का निरूपण उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में किया है, प्राणायाम का निरूपण बहुत सारी डिजीज़ में किया है। उसके बाद देखेंगे कि नादानुसंधान व मुद्राओं को, विशेषकर से मुद्राओं को उन्होंने कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए व मृत्यु से भी मृत्यु को जीतने का जो कार्य है वो मुद्राओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की उन्होंने उपचार विधि इसमें कही है। उसके बाद आयुर्वेद सराहना, अर्थात स्वामी स्वात्माराम जी आयुर्वेद की सराहना करते हैं। एक चिकित्सा के तौर पे यदि देखा जाए तो आयुर्वेद को ही वो प्रेफर करते हैं कि आयुर्वेद का ही हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारे सिम्टम पे काम ना करके सिस्टम पे काम करती है। बाकी जितनी भी थेरेपीज हैं जिसको हम आधुनिक चिकित्सा कहते हैं वो हमारे सिम्टम पे काम करती हैं, अर्थात हमारे जो शरीर में जो लक्षण दिखता है उस लक्षण को के निराकरण का कार्य करती हैं। वो लक्षण किस कारण से डेवलप हुआ उसके विषय में वो नहीं सोचती, नहीं विचार करती। जबकि आपका जो आयुर्वेद है वो वात पित्त कफ इन 3 दोषों के ऊपर आधारित उनकी चिकित्सा होती है। वो प्राय व्यक्ति का देखते हैं कि जो रोग है वो वात का रोग है, पित्त का रोग है, अर्थात कफ का रोग है, तो उसी आधार से उसकी चिकित्सा वो करते हैं। यदि वात का कोई रोग है और वात पित्त का सम्मिलित कोई रोग है तो वात और पित्त के शमन के लिए जो चीज़ें हैं, यानी वात यदि आपका घटा हुआ है तो उसको बढ़ाने की जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो आपको देते हैं, और यदि आपका वात बढ़ा हुआ है तो उसको घटाने की जो औषधियाँ हैं वो देते हैं। ठीक इसी प्रकार पित्त और कफ में भी इसी प्रकार का उपचार विधि की जाती है। इस प्रकार की औषधियाँ आपको दी जाती हैं, और मैं औषधियाँ न कह के एक टॉनिक का कार्य करती हैं,
एक आपके शरीर की घटी हुई चीज़ को बढ़ाने और बढ़ी हुई चीज़ को घटाने का केवल कार्य करते हैं। वो आपके सिस्टम के ऊपर काम करती है, यानी आपके शरीर के बेस के ऊपर काम करती है। और अन्य जो आधुनिक जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो आपके लक्षणों पे यानी कि सिम्टम पे काम करने का कार्य करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेद की सराहना स्वामी स्वात्माराम जी अपने पंचम उपदेश में करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं आज का जो हमारा व्याख्यान था वो हठ प्रदीपिका पे हमने किया। सबसे पहले हमने बताया कि हठ प्रदीपिका किस चीज़ का ग्रंथ है, हठ योग का ग्रंथ है, जैसे कि नाम से ही विदित होता है। स्वामी स्वात्माराम जी ने इसकी रचना की है। उसके बाद हम देखते हैं इसका काल क्या है, 14वीं से 16वीं शताब्दी का इसमें काल रहा है। कितने उपदेशों का वर्णन इसमें किया है, मुख्य रूप से 4 अंगों का इन्होंने योग के 4 अंगों का वर्णन किया है। 5वें में योगिक चिकित्सा का वर्णन इन्होंने किया है। उसके बाद हम देखते हैं योग में साधक और बाधक तत्वों का इन्होंने वर्णन किया। 6 साधक और 6 बाधक तत्वों का वर्णन किया कि जो साधक तत्व उनको अपनाना चाहिए, जो बाधक तत्व हैं उनसे हमें सर्वथा हट जाना चाहिए। इस प्रकार का निरूपण इन्होंने किया है। फिर अपथ्य कारक जो भोजन है उनका वर्णन इन्होंने किया, मिता आहार का वर्णन किया, अहितकर भोजन का वर्णन इन्होंने किया, हितकर भोजन का वर्णन इन्होंने किया है। उसके बाद हमने त्याज्य जो पदार्थ हैं, जिन पदार्थों को त्यागना चाहिए योग मार्ग के लिए, उनका वर्णन हमने इसमें किया। उसके बाद हमने द्वितीय उपदेश में सबसे पहले हमने नाड़ी शोधन का वर्णन किया। उसके बाद हमने षटकर्म यानी कि षटकर्म की उपयोगिता आपको कब है, यानी कि आपके शरीर में यदि कफ बढ़ा हुआ है, यदि आपकी स्थूलता यदि आपके शरीर में बढ़ी है तो आपको षटकर्म की आवश्यकता है, अन्यथा आपको षटकर्म की आवश्यकता नहीं है। इसका हमने आपके सामने वर्णन किया। इसके बाद 8 प्राणायामों का वर्णन हमने हठ प्रदीपिका के अनुसार किया। उसके बाद उससे पहले हमने एक बार आसन का निरूपण किया, आसन सिद्धि के फल को हमने जाना। इस प्रकार हम देखते हैं तृतीय अध्याय में हमने मुद्राओं का 10 मुद्राओं का वर्णन हमने किया। चौथे अध्याय में चौथे उपदेश में हम यदि कहें तो हमने नादानुसंधान की 4 अवस्थाओं का इसमें वर्णन किया। फिर नाद श्रवण से जो परिणाम है उनका वर्णन हमने किया है। और 5वें अध्याय में देखेंगे कि यौगिक चिकित्सा का हमने वर्णन किया। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम कोशिश करते हैं कि आगामी अंकों में भी आपको इस प्रकार हठ योग व अन्य योग की चर्चाओं को शामिल करके आपको एक आरोग्यता परिपूर्ण जीवन जीने के लिए अग्रसर करने के लिए, योग मार्ग में अग्रसर करने के लिए हम नई से नई चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। और अनेकों जो हठ योग और अन्य जो योग हैं उनके ग्रंथों की विवेचना भी हम आपके सामने आगामी अंकों में प्रस्तुत करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सर। दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। योगा विषय पर हम और ऐसे लेक्चर्स आने वाली सीरीज में करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।